यहाँ पे आगे मेरे ख्याल में ये पेट्रोलिंग पुलिस वाले खड़े हुए हैं, लेकिन भाई जिन्होंने कुछ करना होता ना वो बिल्कुल नहीं देखते। और ये है जी मोहनजोदड़ो की हसीना, ये देखें पूरा मेकअप करके बैठी हुई है। पिछले दिनों मैंने अपने फेसबुक पर थाईलैंड टूरिज्म के बारे में एक पोस्ट अपलोड की थी जो काफ़ी वायरल हो गई। वायरल से मुराद ये कि बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर कमेंट किया, लेकिन आप जानते हैं क्या हुआ? 90 to 95% जो लोगों के कमेंट थे ना वो नेगेटिव थे। वो कहते थे हमें पाकिस्तान में ऐसा टूरिज्म नहीं चाहिए। एक्चुअली वो थाईलैंड के कल्चर को लेकर बात कर रहे थे। होता क्या है, हमारे दिमाग में जो चीज़ होती है ना वही हमें हर जगह पे नजर आती है। मेरे पीछे आपको ईंटों का और मिट्टी का एक टीला नजर आ रहा है, ये आपका फॉरेन रिजर्व है। बस हमने सीखना क्या है कि हमने इसको कैश कैसे करना है। ये टूरिज्म है, इसको देखने के लिए कोई बंदा थाईलैंड नहीं जाएगा, उसको पाकिस्तान ही आना पड़ेगा। हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर सहूलियात और सिक्योरिटी मुहैया करनी है। तो जनाब इस वक्त मैं मौजूद हूँ दुनिया की कदीम तरीन सिविलाइजेशन के अंदर, दिस इज़ मोहनजोदड़ो, और आज का सफ़रनामे में आपको इस जगह की सैर करवाएंगे। आ जाएं साथ। तो जनाब कैसे हैं आप? पिछली वीडियो में हमने सिंध के कुछ पहुंचे हुए बाबों से मुलाकात की। उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो देखी होगी और पसंद भी की होगी। तो ये जो पहुंचे हुए बाबे का कंसेप्ट होता है ना, ये मेरे ख्याल में तो अल्लाह के पास पहुंचे हुए होते हैं। अब पत्नी अवाम उनको कहाँ पे पहुंचाना चाहती है। खैर, सिंध के पुराने बुज़ुर्गों से हमने मुलाकात की, और आज की वीडियो में जो है ना सिंध का नहीं, इनफैक्ट मेरी मालूमात के मुताबिक दुनिया का जो पुराना बुज़ुर्ग तरीन शहर है ना, उससे मिलवाने जा रहा हूँ मैं आपको। लेकिन पहले खाना खाते हैं, उसके बाद अगला सफ़र शुरू करते हैं। अच्छा, इस वक्त मेरे पीछे ना आपको बकरानी रोड नज़र आ रहा है, और यहाँ से मेरे बाएं साइड पर लड़काना कोई 8-10 किलोमीटर होगा, और दाएं साइड पर हम लोग निकलेंगे मोहनजोदड़ो के लिए। चाय ख़त्म करते हैं और अपना सफ़र शुरू करते हैं। बाय द वे, मेरा नाम है खालिद और आप देख रहे हैं माई ट्रैवलर चैनल। अगर आप नेचर और हिस्टोरिकल प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के शौकीन हैं तो बिल्कुल ठीक जगह पर हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और आ जाएं साथ। अच्छा जी, ये अल मदीना होटल है बकरानी रोड पे ना। खाना तो बिल्कुल एवरेज था, लेकिन चाय बड़ी कमाल की थी। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। ये है जी कोई चौक। इस चौक का नाम पता नहीं क्या था, लेकिन बड़ा बिजी चौक है, और हर साइड पे ना इसके मेन रोड्स लग रहे हैं यहाँ पर। यानी हाईवे साइड से हम लोग आए थे, आगे सामने लड़काना है, लेकिन हम अब इस साइड पे टर्न कर गए हैं। ये समझ लेंगे दादू रोड है, और इसी रोड पे हमें मोहनजोदड़ो मिलेगा। आई थिंक कि यहाँ से, बल्कि ये बोर्ड ही आ गया जी, मोहनजोदड़ो 21 किलोमीटर। लेट्स गो। चलो 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 निकलो। हर कोई या मतलब जू, इसका मतलब होता है कि हर कोई मतलब रास्ता है। अपनी अपनी सोच होती है, मैं ऐसा वैसे नहीं समझता। रास्ता दे दे भाई हमें। रोड चेक करें यार, आप सिंध के रोड चेक करें। लिटरली मैं जहाँ जहाँ गया हूँ ना, इवन काफ़ी डीप एरियाज़ के अंदर भी गए हैं ना, तो वहाँ पे भी रीज़नेबल रोड्स मिले हैं, और जो मेन रोड्स हैं दैट्स आर आसम। इवन जो नेशनल हाईवे है ना वो इतनी अच्छी नहीं है जितने ये मतलब दूसरे शहरों के अंदर जाने वाले रोड्स हैं ना। डबल रोड्स हैं, बड़े हैं और अच्छे बने हुए हैं, तो सफ़र जो होता है ना जल्दी जल्दी कट जाता है। नई डेस्टिनेशन पे बंदा जल्दी पहुंच जाता है, लेकिन स्टिल यहाँ पे आप रात में अंधेरे में सफ़र नहीं कर सकते हो, और उसकी वजह पंप है यार। अपनी बाइक का जो ये मीटर है ना, ये
फड्डा कर रहा है, ये सही नहीं दे रहा। मेरे हिसाब से भी इसमें पेट्रोल होना चाहिए, और ये कह रहा है जी एम्प्टी है। तो मैं ऐसे रिस्क लेके आगे जा रहा हूँ। पानी खड़ा हुआ है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। तो मैं आपको रोड की कंडीशन का बता रहा था कि रोड की कंडीशन तो बहुत ज़बरदस्त हैं, लेकिन यहाँ पे ना सेफ्टी के बड़े इश्यूज़ हैं इन एरियाज़ के अंदर। पार्टिकुलरली ना आप जब अंधेरा हो जाए उसके बाद आप सफ़र नहीं कर सकते हो, नॉट रिकमेंडेड। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी साथ कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आगे मेरे ख्याल में ये पेट्रोलिंग पुलिस वाले खड़े हुए हैं, लेकिन भाई जिन्होंने कुछ करना होता है ना वो बिल्कुल नहीं देखते। ये जनाब एक और गांव आ गया है और इसका नाम है वकरो। उत्तर खैर बच्चे स्कूल से आ गए पढ़ के, वाह। यहाँ से जी मोहनजोदड़ो रह गया सिर्फ 4 किलोमीटर, और ये है कैडेट कॉलेज ऑफ लाड़काना। और यहाँ से रोड अचानक ही बिलो स्टैंडर्ड हो गया। बहुत जल्दी है भाई तुझे। आई थिंक यहाँ पे ना कोई स्कूल भी है, बच्चे स्कूल से वापस आ रहे हैं। और ये सामने बोर्ड नज़र आ गया हमें मोहनजोदड़ो का। ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, ये मोहनजोदड़ो है। आपको तो पढ़ना आता नहीं होगा, मैं भी तुक्का लगा रहा हूँ, मुझे कौन सा पता है। तो जनाब यहाँ से आई गेस कि टिकट लेना पड़ेगा। अच्छा जी, टिकट ले लिया। यहाँ पे ना लोकल्स के लिए, लोकल्स मीन के पाकिस्तानियों के लिए 50 रुपए का टिकट है। अगर आप फॉरनर है ना तो फिर आपको 3000 पे करना पड़ेगा। अभी अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाते हैं और अंदर चलते हैं। तो जनाब ये है मेन एंट्रेंस और हम जा रहे हैं अंदर। सबसे पहले तो यहाँ पे देखते हैं कि एक म्यूज़ियम है। म्यूज़ियम देख के फिर आगे जो है ना साइट एरिया, वहाँ पर चलते हैं। ओके जी, राइट नाउ हम लोग म्यूज़ियम के अंदर हैं और मेरे पीछे आपको एक बहुत बड़ा पोर्ट्रेट नज़र आ रहा है, जिसके अंदर इस पूरी सिटी का जो व्यू था, एक ओवरव्यू बना के उसको पोर्ट्रेट किया गया। और अभी यहाँ पर म्यूज़ियम के अंदर काफ़ी सारे रियून्स और पुराने जो बर्तन और दूसरी चीज़ें जो यहाँ से डिस्कवर हुई थी, मिली थी, उनको अच्छे तरीके से ना प्रिजर्व करके रखा गया। तो आज मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये है जी मोहनजोदड़ो वालों का असला। यहाँ पर ये कुछ बर्तन है और यहाँ पे आपको ना ये देखें, ये जो नज़र आ रहा है ना जानवर, ये इनका कोई मुकद्दस जानवर था ये क्या? इस तरह के ना अक्सर इनके जो पेंटिंग्स हैं और इसके काफ़ी स्टैचूज़ मिलते हैं। ओए क्या कर रहे हो चौधरी? बैठे हुए हो, कपड़े तो पहन ले। और ये है जी इस एरा की ज्वेलरी, नज़र आ रहा है आपको? ये शीशा था। और ये है जी मोहनजोदड़ो की हसीना, ये देखिए पूरा मेकअप करके बैठी हुई है। इस सेक्शन के अंदर ना काफ़ी बड़े बड़े बर्तन रखे हुए हैं, शायद ये जैसे कुछ चीज़ें पीसने के काम आती थी, चक्की टाइप में। ये इंसानी हड्डियाँ जो यहाँ से दरियाफ्त हुई हैं। और ये चीज़ें चेक करें यार, वेरी इंटरेस्टिंग। ये जो स्टैचू है ना, द मोस्ट फेमस मोहनजोदड़ो का जो किंग था, उसका ये स्टैचू बनाया गया था। इसके ऊपर आपको अजरक नुमा चादर उसने पहनी हुई है। और ये जो साथ आपको एक लड़की नज़र आ रही है ना, लड़की का स्टैचू नज़र आ रहा है, इसको डांसिंग गर्ल कहते हैं। ये जो पीछे स्टैचूज नज़र आ रहे हैं ना, ये पार्टिकुलरली जो डांसिंग गर्ल है, ये ओरिजिनल नहीं है, ये इसका रिप्लिका बनाया गया है।
आपको बताता चलूं कि ये मॉन्यूमेंट, जिसे डांसिंग गर्ल का नाम दिया गया है, मोहनजोदड़ो तहजीब का एक आइकॉन है। लेकिन अभी जो आप देख रहे हैं ये इसका रेप्लिका है। 1947 में दिल्ली में एक नुमाइश मुनक्किद हुई और ये मॉन्यूमेंट वहां ले जाया गया था, लेकिन इसके साथ ही तकसीम हो गई और डांसिंग गर्ल दिल्ली में रह गई और उसका मोहनजोदड़ो पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। ओके जी, म्यूज़ियम देखा आपने, होपफुली पसंद आया होगा। और म्यूज़ियम से आगे ना एक बड़ा एरिया है जिसको पार्क बनाया गया है। और यहाँ पे काफ़ी फैमिलीज आई हुई हैं, काफ़ी स्कूल के ट्रिप्स आए हुए हैं। मतलब एक बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर बना हुआ है, दरख्त वगैरह हैं तो आप छाँव में आराम से सुकून भी कर सकते हैं। तो पार्क के बाद अब आगे जो नेक्स्ट पोर्शन है, ये हैं इसके जो असल सिटी के आसार हैं। अब हम उसकी तरफ जा रहे हैं। तो जनाब ये है दुनिया का कदीम तरीन लेकिन मॉडर्न शहर। इतना मॉडर्न कि इस शहर के अंदर आज से 7000 साल पहले जो फैसिलिटीज़ थी, हमारे यहाँ बहुत सारे शहरों में शायद अभी तक वो अवेलेबल नहीं है। तो पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ। ये सारे रियून्स, ये आर्कोलॉजिकल साइट किस तरीके से डिस्कवर हुई, उसकी सारी हिस्ट्री आप मुलाहिजा करें। मोहनजोदड़ो तारीख का एक अजूबा जो खुशकिस्मती से हमारे हिस्से में आया है। मोहन मतलब मरा हुआ, जो यानी का, दड़ो शहर यानी मुर्दों का शहर। लेकिन इस शहर की बनावट और निज़ाम देखें तो पता चलता है कि ये मुर्दों का नहीं, जिंदों का शहर है। ये चीज़ आप चेक करें, ये देख रहे हैं, पानी की निकासी के लिए शहर के अंदर नालियां बनाई गई थी। और ये सहूलत इस वक्त पाकिस्तान के एक बड़े शहर कराची के बहुत सारे इलाकों के अंदर अभी तक मौजूद नहीं है। चेक करें, ये नाली जो है शहर से बाहर पानी को लेकर जा रही है। ये शहर उस दौर में आबाद हुआ जब मिस्र में फिरौनों के अहराम तामीर हो रहे थे। इस शहर की ख़ास बात यह है कि अपने दौर का मॉडर्न तरीन शहर था, जहाँ घरों की तामीर एक तरतीब में थी। हर घर में बाथरूम था, पानी की निकासी का खूबसूरत निज़ाम था और कूड़ा करकट को ठिकाने लगाने का बेहतरीन निज़ाम कायम था। और अभी मैं आपको एक ना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। और अब लेवल चेक कीजिएगा कि इस सिविलाइजेशन और शहर को किस तरीके से बनाया गया था और किस तरीके से मेंटेन किया गया था। ये है जनाब जी हमाम। अगर आज की ज़ुबान में बोलूँ ना तो आप इसको स्विमिंग पूल कह रहे। ये उस दौर में बनाया गया था। और यहाँ से जो है ना, ये जो ग्रेट स्विमिंग पूल था, इसका पानी यहाँ से ड्रेन होकर बाहर जा रहा है और ये नदी जो है इसको लेकर पानी को बाहर जाती थी। तहकीक बताती है कि मोहनजोदड़ो में कोई इबादत गाह नहीं थी, अलबत्ता कॉलेज ज़रूर था और इनका तालीमी निज़ाम कुछ पिक्टोरियल अल्फ़ाबेट्स पर मुश्तमिल था, जिसकी तख्तियाँ यहाँ पर दरियाफ्त हुई हैं, लेकिन अभी तक ये सिंबल्स डिकोड नहीं हो सके हैं। ये जनाब डस्टबिन था और इसके अंदर कचरा डाल दिया जाता था, जिसको बाद में ज़ाहिर बात है म्यूनसिपल कमेटी लेकर जाती होगी शहर से बाहर। ये स्तूपा जो आपको नजर आ रहा है, ये बाद में जब इस इलाके के अंदर बुद्ध मत आया था तो तब तामीर किया गया था। और ये कंपैरेटिवली जो है ना बड़ी रोड है, सड़क है या गली कह लें। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ना नीचे नाली कवर्ड है, ये इसकी ख़ास बात थी कि पानी के गुजरने की जो जगह थी उसको कवर किया गया था। कि ये जगह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का हिस्सा है। इस जगह के आसार 1922 में दरियाफ्त हुए। बरतानवी दौरे हुकूमत में महकमा आसार कदीमा के डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल की ज़ेरे निगरानी इस तारीखी ख़जाने को दुनिया के सामने बेनकाब किया गया।
और यहाँ पर जी मौजूद है कुआं। ये भी भर चुका है, लेकिन यहाँ पर ये कुआं था जहाँ से पानी निकाला जाता था। ये एक ऐसा तिलिस्म कदा है जो अपने मुसाफिर को माजी के सफर पर ले जाता है। अजायब घर में पड़े हुए बर्तन, जेवरात और खिलौने देखना और इन गलियों में घूमते हुए आज से हजारों साल पुरानी जिंदगी को महसूस करना एक अलग ही एहसास है। इस एहसास को पाने के लिए पूरी दुनिया से ट्रैवलर यहाँ पर आते हैं। अगर मुनासिब सहूलियात और बेहतर लॉ एंड ऑर्डर मुहैया किया जाए तो ये जगह वाकई ही हमारे लिए एक खजाना साबित हो सकती है। क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले सफ़रनामे में, साथ रहें।